अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस और जूनियर साइंस टीचर की पेपर को डिस्कस करते हुए अभी हम एमसीक्यू नंबर 41 से लेकर 64 तक 24 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पोर्शन से। तो डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन, इफ द चेक पॉइंट्स रेगुलेटिंग सेल डिवीजन आर अल्टर्ड द पर्सन विल मोस्ट लाइकली गेट। अब सेल डिवीजन के प्रोसेस में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो सेल डिवीजन को आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर रोक सकते हैं ताकि जरूरत से ज्यादा न्यू सेल्स ना बने। अगर ये सारे चेक पॉइंट अल्टर हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो उस आदमी को कौन सी बीमारी होगी? वो बीमारी इस नौयत की होगी कि सेल्स तेजी से डिवाइड होते चले जाएंगे और सेल्स की ग्रोथ अब नॉर्मली बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऐसी बीमारी को हम कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट है, सारा's mother kept fruits in storage room and observed a certain fungus growth on the decaying fruit. Based on the scenario, the fungus would be classified as। ऐसी फंगस जो डिकेइंग फ्रूट पर ग्रो कर रही हो उसको हम सेप्रोब या फिर सेप्रोफाइट का नाम देते हैं। ये डीकंपोजिशन की कोशिश कर रही होती है। Hassan felt pain in his throat for which he was prescribed antibiotics. After a day of taking medicine, he feels better. The infection in such a case can be caused by। अगर किसी इंसान को कोई पेन होती है या बीमारी होती है और वो एंटीबायोटिक से ठीक हो रही है तो बीमारी डेफिनेटली बैक्टीरिया की वजह से हो रही होती है, क्योंकि फंजाई के इन्फेक्शन में एंटी फंगल और वायरस के इन्फेक्शन में एंटी एलर्जिक या एंटी वायरल मेडिसिन यूज की जाती हैं। The non-protein part of a conjugate enzyme, if loosely attached, is called। एक एंजाइम के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स हो सकते हैं। अगर वो लूजली अटैच हो तो हम उनको कोफैक्टर या को एंजाइम कहते हैं, और अगर वो टाइटली बाउंड हो तो उनको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप का नाम देते हैं। यहाँ पे हमने लूजली अटैच ढूंढना था तो ए हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि कोफैक्टर। A scientist observes a cell with proper ATP production and respiratory activity but unassembled proteins। The organelle most likely dysfunctional is। अब अगर एटीपी प्रोडक्शन अच्छे से हो रही है तो इसका मतलब यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम कर रहा है, रेस्पिरेशन भी अच्छे से हो रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम अगर प्रोटीन्स की असेंबली में आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो ऑर्गेनेली काम नहीं कर रहा जो प्रोटीन्स को असेंबल करता है, यानी कि राइबोसोम। तो राइबोसोम हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। The process that takes place on the inner membrane of mitochondria is। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो रिएक्शन होता है वो है क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑप्शंस में ये दोनों ही नहीं है, ऑप्शंस में है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो चलें ठीक है, हम इसको सही मान लेते हैं। असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन जो है ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होती है और यही ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन करवाती है। लेकिन जब आप प्रोसेस का पूछते हैं तो आपको प्रोसेस का ही ऑप्शन रखना चाहिए, तो यहां पर इसका बेहतर आंसर बनता था ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। लेकिन फिलहाल हम यहां पर बी को भी करेक्ट आंसर मान के चल सकते हैं। इन अ फॉरेस्ट वन स्पीशीज ऑफ बर्ड डाइवर्जेस इनटू डिफरेंट स्पीशीज। एक जंगल में परिंदों की एक स्पीशीज है, उससे बहुत सारी और स्पीशीज बन जाती हैं और वो मुख्तलिफ तरह की फूड सोर्स पर अडॉप्टेड है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम अडॉप्टिव एवोल्यूशन कहते हैं। इफ एन इंसेक्टिसाइड इज स्प्रेड इन अ ग्रासलैंड, एक घास का मैदान है, आपने वहां पर कीड़े मारने वाला स्प्रे कर दिया है, तो कौन सा ट्रॉपिक लेवल ज्यादा इफेक्ट होगा? घास का तो फायदा हो गया लेकिन घास को खाने वाले कीड़ों का नुकसान हो गया, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स। एल्गी आर प्रेज्ड इन अ ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। एल्गी को प्लांट लाइक क्यों कहते हैं? एल्गी को प्लांट लाइक इसलिए कहते हैं क्योंकि एल्गी प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकती है। इंटेंसिव एक्सरसाइज इंक्रीजेस हार्ट rate to supply more oxygen towards the body muscles। This response shows the coordination between। अगर दिल की धड़कन तेज होने से पूरी बॉडी के मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, ज्यादा ब्लड सप्लाई मिल रही है, तो ये कोऑर्डिनेशन हुआ आपके सांस के सिस्टम का और आपके ब्लड के सिस्टम का, यानी कि रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। एवोल्यूशन इज सपोर्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। हमारे अंदर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर वाइज सेम हो, फंक्शन वाइज डिफरेंट हो, और ये होमोलोगस स्ट्रक्चर कॉमन एंसेस्टर्स की वजह से है, क्योंकि हमारे एवोल्यूशन के प्रोसेस में यह बताया जाता है कि अगर आपके बावजूद सेम है
तो आपके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो सेम होंगे, लेकिन बाय टाइम माहौल के मुताबिक उनके डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। In an experiment, a student observes that removing algae from a pond decreases the fish population. तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है? इस स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि एलजी चाहिए फिश को। अगर आप एलजी रिमूव कर रहे हैं तो फिश कम हो रही है, इसका मतलब एलजी फिश को कुछ तो प्रोवाइड कर रही है। तो उसका करेक्ट आंसर है बी, एलजी प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड फूड फॉर फिश। यहां पर बायो कंप्लीट होगी, केमिस्ट्री शुरू हो रही है। एक्स रेज प्रोड्यूस होती है जब कैथोड रेज कहां पे स्ट्राइक करेंगी? जब कैथोड रेज किसी मेटल शीट पर स्ट्राइक करेंगी या मेटल पे स्ट्राइक करेंगी तो उसे एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। द डायग्राम शोज हाउ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस स्टेट। पेपर में इस तरह डायग्राम बनी हुई थी, पार्टिकल्स बिल्कुल साथ साथ जोड़कर बनाए गए थे। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्म में हैं, और अगर ये चेंज होकर इस तरह के बन जाए कि ये एक पार्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसका मतलब सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड चेंज हो रहा है गैस में। तो सॉलिड का गैस में जो डायरेक्टली चेंज होना होता है वो हमारे पास कहलाता है सब्लिमेशन। द इक्वेशन शोज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि MgCO3 इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Which mass of the magnesium oxide is found when 21 gram of magnesium carbonate are completely decomposed? तो अगर ये आपके पास 21 ग्राम हो तो ये कितना बनेगा? उसके लिए पहले हमें इनका मोलर कंपैरिजन करना पड़ेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो है 84 ग्राम पर मोल, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है वो है 40 ग्राम पर मोल। तो हमें यहां से इनके दरमियान रिलेशन मिलेगा। अगर आप ये 21 ग्राम यूज कर रहे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो आप इसका मतलब ये है कि 84 का चौथा हिस्सा आप यूज कर रहे हैं कि 84 का 4 से डिवाइड करें, तो असल में आप 21 ग्राम यूज कर रहे हैं 84 की बजाय। तो अगर ये 4 गुना कम हुआ है तो ये भी 4 गुना कम हो जाएगा, यानी कि 10 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी। वैसे तो आप इसमें फार्मूलाज वगैरह लगाकर जरा और टेक्निकल वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। मोलर मास और जो इसकी कंपोजिशन है, इसकी जो क्वांटिटी है वो आप निकाल सकते हैं। साबुन बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? सपोनिफिकेशन। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कौन देता है? इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है? तो इलेक्ट्रॉन देने वाले को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। दूसरे को आप तभी रिड्यूस कर सकते हो जब आप उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। तो बी इज द करेक्ट आंसर। A mixture produces a gas both when it reacts with an acid and when it reacts with an alkali। कौन से आयंस ऐसे मिक्सचर में प्रोड्यूस है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और एल्कली के साथ भी रिएक्ट करे? दोनों सूरतों में गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास है अमोनियम आयंस और कार्बोनेट आयंस। Which of the following changes is endothermic? कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन हीट एब्सॉर्ब कर रहा है? तो पानी के मॉलिक्यूल जो है, यहां पर हमारे पास अगर आप देखें तो ये लिक्विड से अगर आप सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, जब भी कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो एक तो इसमें एनर्जी चेंजेस आती हैं, 2H2 प्लस O2। ये रिएक्शन दो गैसेस मिलकर लिक्विड बन रही हैं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ये सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें मिल रहे हैं, ये एक्सोथर्मिक मिल रहा है, तो ये हम इसको एक्सोथर्मिक के तौर पर काउंट करेंगे। ये इसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी गड़बड़ है इसके आंसर्स में, तो इसको हम दोबारा से रेक्टिफाई कर सकते हैं। विच डज नॉट इंक्रीज द रेट बाय इफेक्टिंग द नंबर और नेचर ऑफ कोलिजन्स। किसी भी रिएक्शन की रफ्तार जो होती है वो कोलिजन्स पर किस तरीके से असरअंदाज हो सकती है? आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे या सरफेस एरिया बढ़ाएंगे या प्रेशर बढ़ाएंगे, ये सारी चीजें वो हैं जो कोलिजन को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। लेकिन कैटलिस्ट को ऐड करना कोलिजन को ना तो बढ़ाता है और ना ही कम करता है। साल्ट बनते हैं जब आप रिएक्शन करवाते हैं एसिड का बेस के साथ, और उसके लिए टाइट्रेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं। लेकिन किस सूरत में आप टाइट्रेशन मेथड को यूज करेंगे? जब एक चीज सॉल्युबल हो और एक इनसॉल्युबल हो। दोनों इनसॉल्युबल होंगी तभी फायदा कोई नहीं, दोनों सॉल्युबल होंगी तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि एक रिएक्शन कब खत्म हो रहा है। तो असल में एक चीज का सॉल्युबल होना जरूरी है। तो अ सॉल्युबल एसिड विद एन इनसॉल्युबल बेस। विच डज नॉट डिस्क्राइब अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। कौन सा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो? तो ये तो ठीक है। सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड, ये भी ठीक है, बाहर से कोई चीज एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं हो रही।
जो कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम है इट इंक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोग्रेस, ये सूट नहीं कर रहा इक्विलिब्रियम को। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट, अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुका है। तो ए, बी और डी बता रही है कि इक्विलिब्रियम है, और जो सी है ये इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब नहीं कर रही। Which statement does not describe a property of a weak acid in a solution? एक वीक एसिड की सोल्यूशन में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती? इट फॉर्म्स अ साल्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो ठीक था। इट हैज ए पीएचओ बिटवीन 8 and 9, अगर 8 और 9 है तो ये आपके पास वीक बेस है, वीक एसिड नहीं है, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है। विच रो डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन सब्सटेंस 1 एंड सब्सटेंस 2? मिथेन और ग्रेफाइट दो चीजें हैं, मिथेन के पास आयनिक बॉन्ड, ग्रेफाइट के पास कोवलेंट बॉन्ड, गलत लिखा हुआ है। ग्रेफाइट के पास आयनिक बॉन्ड, क्लोराइड के पास कोवलेंट बॉन्ड, ये भी उलट यहां पे गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड के पास आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड टाइप रिएक्शन है। मिथेन के पास कोवलेंट बॉन्ड, ये ठीक है। यहां पे मिथेन का कोवलेंट होना चाहिए था, यहां पर ग्रेफाइट का कोवलेंट होना चाहिए था, पहले दोनों में डायरेक्टली प्रॉब्लम है, यहां पर फिर ग्रेफाइट का कोवलेंट होना चाहिए था, तो सी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है। तो यहां पर केमिस्ट्री वाले एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।